नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। बात करते हैं राजनीति की और खिलाड़ियों की। हरियाणा में खिलाड़ियों की नौकरी पर दीपेंद्र से भिड़ गई बबीता। बोली, मैं डीएसपी डिजर्व करती थी, सब इंस्पेक्टर बनाया। गीता फोगाट को कोर्ट जाना पड़ा। हरियाणा की दंगल गर्ल व भाजपा नेत्री बबीता फोगाट खिलाड़ियों को नौकरी देने पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा से भिड़ गई। संसद में दीपेंद्र ने भाजपा सरकार पर खिलाड़ियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया, जिस पर बबीता फोगाट ने भी सोशल मीडिया अकाउंट पूर्व ट्विटर पर पोस्ट किया, डालकर पलटवार कर दिया। उन्होंने भी कांग्रेस पर खिलाड़ियों से भेदभाव करने का आरोप लगाया। बबीता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नजदीकों को नौकरियां दे दी। इस दौरान उन्होंने अपनी और अपनी बहन की नौकरी का भी जिक्र किया। अब विस्तार से आपको बताते हैं कि दोनों नेताओं ने क्या कहा। दीपेंद्र हुड्डा बोले, भाजपा ने हुड्डा सरकार की नीति रोकी। 22 जुलाई को संसद में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार में खिलाड़ियों से भेदभाव हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में जो खिलाड़ियों को मान सम्मान मिलता था वह नहीं मिल रहा है। खिलाड़ियों को नौकरी नहीं मिल रही है। ग्रुप सी और डी में नौकरी नहीं दी जा रही। कांग्रेस की हुड्डा सरकार की जो पदक लाभ और पद पाओ की नीति थी, दुर्भाग्य से पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने इस नीति को रोक दिया। हरियाणा सरकार ने पिछले ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को अब तक कोई भी नियुक्ति नहीं दी है। दीपेंद्र ने कहा है कि हमारी बेटी साक्षी मलिक को आज तक हरियाणा में नौकरी नहीं मिली है। यहां तक कि खिलाड़ियों को कैश अवार्ड भी नहीं दिया गया है। बबीता ने ट्विटर पर पोस्ट कर कहा, गुमराह करना बंद करो। दीपेंद्र हुड्डा के इस बयान के बाद बबीता फोगाट ने पलटवार किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, दीपेंद्र भाई, अपने झूठे तथ्य रखकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एवं उन अन्य महान विभूतियों को अपमानित करने का काम किया है आपने, जिन्होंने सदन व संविधान की गरिमा की खातिर अपना जीवन समर्पित किया। इसलिए लोकतंत्र के मंदिर सदन को गुमराह करना बंद कर दीजिए। आपने फोगाट बहनों के साथ नौकरी देने में न्याय नहीं किया था। मैं डीएसपी की जॉब डिजर्व करती थी, पर आपके पिताजी और आपकी इस कांग्रेस सरकार ने मुझे सब इंस्पेक्टर की नौकरी दी। मेरी बहन गीता फोगाट को न्यायिक व्यवस्था का सहारा लेना पड़ा, तब उसे डीएसपी की नौकरी मिली। वहीं जो लोग आपके नजदीकी थे या जिनके साथ आपका उठना बैठना था, उन्हें आपने नौकरी दी। लेकिन अन्य खिलाड़ियों के साथ हमेशा अन्याय हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से खेल और खिलाड़ियों को वास्तविक में सम्मान मिलना शुरू हुआ है। फोगाट बहनों ने कोर्ट में लड़ी थी नौकरी के लिए लड़ाई। बता दें कि गीता फोगाट को हुड्डा सरकार ने सब इंस्पेक्टर की नौकरी दी थी, जबकि गीता फोगाट के दौर के खिलाड़ियों को डीएसपी पद दिया गया था। इसके बाद गीता फोगाट ने कोर्ट का रुख किया था। इस तरह बबीता फोगाट को भी सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिली थी। दोनों बहनों को भाजपा सरकार में उस पद पर नौकरी मिली थी। रोकिए एक बारी। गीता फोगाट डीएसपी बनी और बबीता फोगाट को स्पोर्ट्स में डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया। इसके बाद 2019 में बबीता ने इस पद से इस्तीफा देकर राजनीति में एंट्री की थी। वहीं गीता फोगाट आज भी डीएसपी के पद पर काबिज है। गीता और बबीता फोगाट की अब तक की उपलब्धियां: गीता फोगाट ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में गोल्ड मेडल जीता, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2009 व 2011 में गोल्ड और 2013 में एक सिल्वर मेडल जीता, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2012 में एक ब्रॉन्ज व एशियन चैंपियनशिप 2012 में व 2015 में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। बबीता ने 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में गोल्ड मेडल और 2018 में सिल्वर मेडल जीता। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। एशियन चैंपियनशिप 2013 में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता और 2016 में रियो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया। चरखी दादरी में सक्रिय बबीता फोगाट इन दिनों चरखी दादरी में सक्रिय है। वह डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। वह भाजपा से चरखी दादरी से टिकट की दावेदार हैं। 2019 विधानसभा में भी चरखी दादरी से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर।